प्रणाम माते। मेरे अहोभाग्य की आप यहां पधारी, मेरा मान बढ़ गया। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने? मैं तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी वासुदेव। क्यों माते? मेरे द्वार तो सबके लिए सदैव खुले रहते हैं। यदि कोई मुझे पुकारे तो मैं स्वयं किसी भी पल उसके पास पहुंच जाता हूं। आप क्यों हिचकिचा रही थी? इसलिए कि जब तुम अंतिम बार मुझसे मिले थे तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध था। मैंने न जाने क्या क्या कह डाला था तुम्हें। मैंने श्राप तक दे दिया था तुम्हें। आप मेरी माता के समान हैं, और माता के कड़वे शब्द भी दूध में भीगे हुए होते हैं। और जिसे आप क्रोध कह रही, वो क्रोध भी नहीं था। वो तो एक माता के हृदय की पीड़ा थी जो श्राप बनकर आपके होठों पर आ गई थी। मुझे तो वो भी प्रिय लगा, तभी तो मैंने सर झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया था। किंतु आपने अभी तक अपने आने का कारण नहीं बताया माते। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ वासुदेव, किंतु वचन दो, तुम मुझे बताओगे। आप जो मुझसे पूछने आई हैं, यदि मुझे उस विषय में कुछ भी ज्ञान हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा माते। तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी न होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? तो फिर पूछिए ना माते, प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? मैं कुंती की आंखों में उमड़ते अश्रु का भेद जानना चाहती हूं वासुदेव। मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूं। आज उसने अपने अश्रु को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। मैं उसकी आंखों में झांक कर तो नहीं देख सकती, किंतु उसके अश्रु के स्पर्श को अवश्य अनुभव किया। मैं जानती हूं, हर्ष के अश्रु में अंगारों जैसी गर्मी नहीं होती। उसके अश्रु से स्वयं मेरा रोम रोम तक सुलग उठा था। उसे किस बात का दुख है वसुदेव? माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के तो नाम होते हैं माते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि ये अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य न होता। मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा तो सारा जीवन अश्रु में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है उसके 5 पुत्र जीवित हैं। सारा संसार ये अवश्य जानता है कि उनके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार ये समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है माते?
तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। यदि ये सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? सत्य ये है माते कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ना होता माते तो आपको उनके अश्रु में अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव भी नहीं होता। किंतु उसका छठा पुत्र कौन था? अंगराज कर्ण। कर्ण? हाँ माते, अंगराज कर्ण कौन्तेय थे, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पहले सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, पर कुंवारी माता कहलाने के लांछन के भय से उन्हें इस सत्य को संसार से छिपाना पड़ा था। ईश्वर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारा कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? यदि वो केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध, ये युद्ध न होता, महाभारत न होता, कदापि न होता। लोग इस शब्द यदि का प्रयोग बड़ी निर्दयता से करते हैं माते, बड़ी निर्दयता से करते हैं। लोग यही कहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग ये नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख, होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई यदि इस युद्ध को नहीं रोक सकता था माते। तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। कोमल भावनाएं परिस्थिति की क्रूर धारे की दिशा नहीं मोड़ सकती। किंतु क्या कर्ण जानता था कि वो कुंती पुत्र था? हाँ माते, कर्ण को इस सत्य का ज्ञान हो चुका था कि वो कुंती बुआ के ही पुत्र थे। तब तो कर्ण सचमुच महादानी था। ये सब जानते हुए भी कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था, ये सब जानते हुए भी कि पुत्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पे भटक रहा था, उसने पुत्र दुर्योधन की मित्रता में अपने प्राणदान कर दिए। वो महान था वासुदेव, मेरा कर्ण महान था।
चलो माना कि कर्ण को अधर्म की मित्रता में अपने प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा, किंतु दुख तो इस बात का है वासुदेव कि उसकी पत्नी पद्मावती और पुत्रवश केतु को किस अपराध का दंड भुगतना पड़ रहा।